वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए i7 का 12th जनरेशन का के सीरीज़ का मॉडल है, यानी कि ओवरक्लॉक कर सकते हैं इस मॉडल को। इनबिल्ट ग्राफिक के साथ आता है। इसके साथ जो है हम पीसी असेंबल करेंगे, देखते हैं कितने का बनता है। दो चीज़ें और कंपेयर करेंगे इसी प्रोसेसर के साथ में, i9 10th जनरेशन और i9 11th जनरेशन, दोनों को कंपेयर करेंगे इस वाले प्रोसेसर के साथ में। तो देखिए इंटेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर कंपेयर कर रहे हैं तीनों को पहले कुछ सेकंड के लिए। देखिए i7 12th जनरेशन का के सीरीज़ का मॉडल यहाँ पे है, i9 का 10th जनरेशन का के सीरीज़ का यहाँ पे मॉडल है, और i9 का 11 जनरेशन के सीरीज़ का यहाँ पे मॉडल है। तो सभी ओवरक्लॉकिंग के मॉडल हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको i7 12th जनरेशन में आपको 12 कोर मिलते हैं, जिसमें 8 परफॉर्मेंस वाले हैं, 4 इफिशियंस कोर हैं, 20 आपको थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। जबकि आपको i9 10th जनरेशन में आपको 10 कोर और i9 11 जनरेशन में आपको 8 कोर देखने को मिलते हैं और 16 थ्रेड्स। इसमें आपको 20 थ्रेड्स मिलते हैं देखने के लिए। फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा है इनकी दोनों की। फ़िलहाल यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे पड़ रहा है। फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस कोर की अलग है, इफ़िशियंस कोर की अलग है, और दोनों को मिला के जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो है एक ही फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। और यहाँ बात करें बेनिफिट, आपको i7 12th जनरेशन में मिलता है 25 MB का आपको स्मार्ट कैश मेमोरी है, जबकि इनमें आपको दोनों में कम मिलता है देखने के लिए। पावर कंजप्शन जब नॉर्मल करेंगे तो 125 वाट का लेगा, और जब आप इसको ओवरक्लॉक कराएंगे तो 190 वाट तक ये i7 12th जनरेशन वाला प्रोसेसर चला जाता है। इसी प्रकार से अगर इनकी बात करें तो 125 वाट तक का इनका पावर कंजप्शन दोनों प्रोसेसर का दिखाया गया है यहाँ पे। आगे बढ़ने पे आप देख सकते हो कि i7 का 12th जनरेशन का जो ओवरक्लॉकिंग वाला मॉडल है हमारा, DDR5 को सपोर्ट करता है 4800 मेगाहर्ट्ज़, और DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ को। बाकी i9 10th जनरेशन आपको सपोर्ट कर रहा है 2933 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी DDR4, और ये जो है 11 जनरेशन आपकी 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट कर रही है। बात करें ग्राफिक की, तो इंटरनल सभी में आपको ग्राफिक देखने को मिलते हैं तीनों प्रोसेसर्स में। जो आपका i7 12th जनरेशन का मॉडल है उसमें आपको 770 मॉडल देखने को मिलता है इंटेल का UHD, और i9 वाले में आपको 630, i9 11th जनरेशन में आपको 785 वाले मॉडल आपको देखने को मिलते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको 12th जनरेशन में i7 में ज़्यादा देखने को मिल पाती है। बात करें मैक्सिमम रिजोल्यूशन की, तो आप देख सकते हैं HDMI का रिजोल्यूशन तीनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है 60 हर्ट्ज़ पे चल रहा है, यहाँ 30 हर्ट्ज़ पे, यहाँ 60 हर्ट्ज़ सपोर्ट कर रहा है। मैक्सिमम रिजोल्यूशन जो DP पोर्ट के थ्रू आपको मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है i7 12th जनरेशन के अंदर, क्योंकि ये DDR5 टेक्नोलॉजी पे सपोर्ट करता है। PCI जो स्लॉट है 5.0 और 4.0 को आपका i7 12th जनरेशन सपोर्ट कर रहा है, और i9 10th जनरेशन 3.0 तक के ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करेगा, और i9 11 जनरेशन 4.0 तक के। तो बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा i7 12th जनरेशन में। अगर बात करोगे प्राइसिंग की, तो i9 का 10th जनरेशन आपको 52,990 में मिल रहा है, और इसी प्रकार जो है आपका 11 जनरेशन i9 का 54,999 में मिल रहा है। दोनों के प्राइस हमने देख लिए, और अब हम i7 12th जनरेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसकी भी प्राइसिंग देख लेंगे। 12 इसमें कोर आपको मिल रहा है, जिसमें परफॉर्मेंस वाले 8 कोर हैं और इफिशियंस वाले 4 कोर हैं, यानी कि इसको डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट्स में। टोटल 20 थ्रेड्स आपको देखने को मिलते हैं। 5 गीगाहर्ट्ज़ की आपको मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी मिल रही, जो आपको दो तरह से मिलती है। परफॉर्मेंस कोर अलग देगा 4.90 की, इफिशियंस कोर आपको अलग निकाल के देगा 3.80 गीगाहर्ट्ज़ की। बेस फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है, 3.60 गीगाहर्ट्ज़ परफॉर्मेंस कोर की, और इफिशियंस कोर 2.70 गीगाहर्ट्ज़ दे रहा है। 25 MB का स्मार्ट कैश मेमोरी है। बेस पावर इसकी 125 वाट है। जब आप इसको ओवरक्लॉक कराएंगे 190 वाट तक ये पावर कंजप्शन आपकी कर देगा। 128 GB तक आप रैम लगा सकते हो। DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज़ तक की, और DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की। इसमें आपको जो इंटेल का UHD ग्राफिक मिल रहा है वो आपको 770 मिल रहा है देखने को, जो आपको 1500 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी देगा, यानी कि 1.50 गीगाहर्ट्ज़ तक की। PCI के स्लॉट आप 4.0 5.0 सपोर्टेड ग्राफिक कार्ड इसमें लगा पाओगे। और ये प्रोसेसर ऐसा है जिसमें आप 4 डिस्प्ले सपोर्ट कर जाता है आपके, यानी कि 4 डिस्प्ले आप इस प्रोसेसर के साथ ही अटैच कर सकते हो। तो LGA 17 सॉकेट पे ये चलने वाला प्रोसेसर है। तो इतना जो है आपने जाना इस प्रोसेसर के बारे में। प्राइसिंग की बात करें, लॉन्च हुआ था $409 से $419 के बीच में। $419 को 75 रुपये के $1 मान के अगर मल्टीप्लाई करें तो 31,425 रुपये का MRP इसका ऑफिशियल रहना चाहिए था इसके आसपास। लेकिन अभी कितने में मिल पा रहा है वो आप देखो। तो देखिए अमेजोन अभी दे रही है 45,999 का, और हमारा प्राइम ABG भी दे रहा है 39,999 रुपये का। MD कंप्यूटर्स ये दे रहा है
39,695 रुपये का। तो कहीं से भी आप ले सकते हो, ऑफलाइन भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब चलते हैं अगले अपने कंपोनेंट यानी कि मदरबोर्ड की तरफ। तो देखिए मदरबोर्ड हम लगाएंगे MSI Pro Z690A मदरबोर्ड। देखिए ये जो मॉडल है MSI Pro Z690A मॉडल, तो ये जो है आपका LG 1700 सॉकेट पे चलने वाला मदरबोर्ड है और इसमें 4 आपको मॉडल देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन अगर परचेज़ कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखें, इसमें 4 मॉडल हैं सेम नाम से ही, यानी कि DDR4 के 2 मॉडल हैं, DDR5 के 2 मॉडल हैं। तो ये वाला जो मॉडल है वो DDR5 वाला मॉडल है। चिपसेट इसमें यूज हुआ है LG 1700 सॉकेट पे चलने वाला है और इसमें आप 12th जनरेशन के प्रोसेसर लगा सकते हो, पेंटिनम गोल्ड और सेलेरॉन प्रोसेसर जो LG 1700 पे बने हैं उनको आप इसमें लगा पाओगे। PCI 5.0 को सपोर्ट कर जाता है, इसमें एक स्लॉट दिया गया है, PCI 3.0 का स्लॉट दिया गया है इसमें, और 4K 60 हर्ट्ज सपोर्ट करने वाला आपको HDMI 2.1 वाला पोर्ट आपको देखने को मिलता है। डिस्प्ले पोर्ट 1.4 भी इसमें है और 4 इसमें आप रैम लगा सकते हो जो आप DDR5 6400 मेगाहर्ट्ज़ इसको ओवरक्लॉक करा पाओगे। प्रोसेसर हमारा 4800 मेगाहर्ट्ज़ तक ही फ्रिक्वेंसी सपोर्ट कर रहा है, तो इसीलिए जो है उसको जब हम ओवरक्लॉक करेंगे तो देखने वाली बात है कि हमारा मदरबोर्ड जो है कंफर्टेबल होना चाहिए उसको ओवरक्लॉकिंग के लिए। तो ये जो है आपका 6400 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी दे रहा है, तो आप उसको ओवरक्लॉक कर पाओगे, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्टोरेज की अगर बात करें तो आप इसमें 3 NVMe जनरेशन 4 की लगा पाओगे और 1 NVMe जनरेशन 3 की आप लगा पाओगे। यहाँ पे जो है आपको इस वाले मदरबोर्ड में स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं NVMe के। और भी तमाम तरह के आपके पोर्ट्स मिलते हैं इसमें, USB 3.2 वाले हो गए, USB 2.0 वाले हो गए, टाइप C वाले पोर्ट्स, इस तरह के पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लैन की बात करें तो 2.5G वाली लैन आपको मिल रही है, अच्छी स्पीड आपको मिल जाएगी, और 8 चैनल वाले आपको HD टेक्नोलॉजी देखने को इसमें मिल जाती है। तो ये कुछ रहे मेन फीचर्स इस वाले मदरबोर्ड के। बात करें इसकी प्राइसिंग की तो इसका प्राइस आपको अमेजोन पे 24,799 रुपये देखने को मिल पाता है और आपको 23,400 रुपये MD कंप्यूटर्स पे देखने को मिल रहा है। तो कूलिंग के लिए जो है एक लिक्विड कूलर की आवश्यकता होगी आपको, एक प्रॉपर कूलिंग प्रोवाइड कराने के लिए। तो जब आप उसको बनवा रहे होंगे तो वहाँ पे जो है उसके सॉकेट के अनुसार जो सी भी मदरबोर्ड आप परचेज़ करें, जो उस मदरबोर्ड के हिसाब से सूट करता हो, उसको जो है आप ले सकते हो। देखिए DDR5 एक रैम की आवश्यकता पड़ेगी, पूरा सेटअप हमारा DDR5 बन रहा है, तो एक अच्छी स्पीड के लिए DDR5 टेक्नोलॉजी बेस्ड आपको रैम लगानी चाहिए। तो देखिए रैम की बात करें तो रैम लगाएंगे हम 16 GB की रैम लगाएंगे। 16 GB से कम आजकल DDR5 की रैम आपको देखने को नहीं मिल पा रही है। जो 6000 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम है तो 16,500 है अमेजोन पे, और 4800 मेगाहर्ट्ज़ तक की जो कि हमारा प्रोसेसर भी इतना ही सपोर्ट कर रहा है, तो आप 13,999 का ले सकते हो। और DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज़ MD कंप्यूटर्स पर 13,675 का है। अगर आपको ओवरक्लॉक कराना है तो आप जो है 4800 मेगाहर्ट्ज़ तक से ऊपर की आप रैम खरीदें, क्योंकि ओवरक्लॉकिंग के लिए जो है आपको 4800 से ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आप जो है प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर पाओगे। NVMe लगाएंगे जनरेशन 4.0 की, क्योंकि अच्छी प्रॉपर स्पीड के लिए जो है सभी पार्ट्स का एक सही तरह से व्यवस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। तो 500 GB की लगा लेते हैं, 11,000 रुपये इसमें MRP इसका है, अमेजोन पर देखने को मिल जाता है। अगला कंपोनेंट हम लगाएंगे एक 850 वाट की कूलर मास्टर की पावर सप्लाई, क्योंकि 850 वाट आप लगाइए, भविष्य में आप कभी ग्राफिक कार्ड भी लगाएंगे तब आपका जो है पावर सप्लाई के लिए कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। 9,872 रुपये इसका MRP देखने को मिल जाता है। एक RGB कैबिनेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, 4,000 रुपये के आसपास जो है आपको एक कैबिनेट मिल जाएगी, एक RGB वाली, जो कि काफ़ी बेहतर रहेगी। देखते हैं सभी का प्राइस कितना बैठता है हमारा DDR5 सेटअप i7 12th जनरेशन के K सीरीज वाले मॉडल के साथ में। K मतलब ओवरक्लॉकिंग वाला जो हमारा मॉडल है, ये हमेशा महंगा मिलता है नॉर्मल प्रोसेसर के मुकाबले। तो ऑनलाइन सेटअप देख लेते हैं कितने का मिल रहा है। तो देखिए हमारा प्रोसेसर है i7 का 12th जनरेशन का K सीरीज़ का, यानी कि ओवरक्लॉकिंग वाला, तो 39,695 रुपये का है। एक मदरबोर्ड है हमारा DDR5 सेटअप वाला पूरा, 24,500 रुपये का। लिक्विड कूलर 7,000 रुपये आप मान के चलिए। DDR5 16 GB की रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम का ही रेट ले लेते हैं, 13,600 रुपया है। NVMe 4.0 का रेट आपका 11,000 रुपया है। और पावर सप्लाई आप 9,500 रुपये के मान के चलिए, 850 वाट की। और RGB कैबिनेट का रेट जो है हम 4,000 रुपये मान लेते हैं। तो इन सब को अगर आप जोड़ोगे तो 7 पार्ट हुए और साथ के साथ आपके 1,09,295 रुपये का आपका एक CPU बन रहा है। कि जिस हिसाब से पार्ट्स उपलब्ध हो रहे हैं आजकल, तो उस हिसाब से अगर हम ऑनलाइन आजकल रेट बना रहे हैं तो कॉस्टली थोड़ा बन पा रहा है। तो या तो थोड़ा दिन वेट कीजिए
प्राइस डाउन होने का इंतज़ार कीजिए, या फिर जो है 11 जनरेशन के साथ पीसी असेंबल कर लें, तब भी जो है आपका काम चल जाएगा। फ़िलहाल जो है आज का सेटअप हमारा i7 12 जनरेशन की के सीरीज़ वाले मॉडल के साथ था, और कितने का बन रहा है वो हमने जो है आज देख लिया कि हमारा जो है प्राइसिंग क्या रह रही है। तो ऑनलाइन हमने 2-3 वेबसाइटों को कंपेयर करके एक CPU असेंबल किया, तो तकरीबन 1 लाख से ऊपर ही बन रहा है। तो एक बार जो है ऑफलाइन भी आप ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।